प्लास्टर क्वांटिटी। आज की इस वीडियो में हम प्लास्टर क्वांटिटी फाइंड करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक रूम है, इसमें इनर साइड प्लास्टर, आउटसाइड प्लास्टर ये हम फाइंड करेंगे, और इसके साथ इसकी स्लैब की प्लास्टर और ये जो विंडो एंड डोर है इसकी डिटेक्शन आज के इस वीडियो में हम करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमने वन रूम कंप्लीट क्वांटिटी कोर्स स्टार्ट किया है और उसके हम स्टेप वाइज एक एक टॉपिक पे डिटेल से वीडियो बना रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टर वर्क। यहाँ पर हमारे पास नंबर है, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। तो हम क्या करते हैं, जो शॉर्ट वाल है हमारे पास यहाँ से हम वो फाइंड करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक रूम है, इस रूम की हम यहाँ पे डायमेंशन ले लेते हैं। इनर साइड से यहाँ से मैं यहाँ तक ले लेता हूँ, ये 16 फीट है और ये हमारे पास ये 14 फीट है। सो शॉर्ट वाल हमारे पास 14 फीट है और ये शॉर्ट वाल एक इस साइड पे, ये साइड भी प्लास्टर होगा और ये साइड भी प्लास्टर होगा। तो नंबर में 2 है और इसका लेंथ जो हमारे पास है वो 14 फीट है। सो अब हम यहाँ पे आते हैं, नंबर में हम 2 लिख देते हैं। लेंथ हमारे पास इसकी 14 फीट है और इसकी ब्रेथ जो हमारे पास है स्क्वायर फीट में होता है। अगर क्यूबिक फीट में होते तो आप ब्रेथ भी टेक्निक 20 प्लास्टर की डाल सकते हो। अगर आपके पास ये स्क्वायर फीट में तो आप यहाँ पे स्क्वायर फीट में इसका जो कि पाकिस्तान में ऑलरेडी पाकिस्तान में वो उसको स्क्वायर फीट में ही हिसाब कर देते हैं, तो आप स्क्वायर फीट में इसका क्वांटिटी निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम हाइट ले लेते हैं। हाइट हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास ये एलिवेशन में आप देख सकते हो 11 फीट हाइट है इसके हमारे पास यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 11 फीट ले लेते हैं। अब यहाँ पे आके हम इक्वल टू कर देते हैं, फिर प्रोडक्ट कर देते हैं, इन तीनों को हम सेलेक्ट कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। ठीक है, अब इन तीनों को हम सेलेक्ट कर और यहाँ पे एंटर कर दिया। लॉन्ग वाला फाइंड करनी है, सॉरी। तो ये हमारे पास 16 फीट है। अब यहाँ पे हम आते हैं, नंबर में ये भी 2 है, ये 16 फीट है। नंबर में ही हमारे पास इसी वजह से 2 है कि एक वाल इस साइड भी होगी और एक वाल इस साइड भी होगी। अब इससे ये डोर और विंडो की डिटेक्शन बाद में हम करेंगे। ठीक है, सो ये नंबर में, तो इसकी भी हाइट क्या है, 11 फीट है और सेम वही फार्मूला हम नीचे कंट्रोल डी की मदद से हम वो नीचे लेके आते हैं। ठीक है, जिसके आप देख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई किया। अब आउटसाइड जो है वो फाइंड करते हैं। सो हम DL कर लेते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक हम ये फाइंड करते हैं और यहाँ से हम यहाँ तक ये फाइंड कर देते हैं। ये हमारे पास 15 फीट चेंज और 16 फीट चेंज है। ठीक है, सो शॉर्ट वाल हमारे पास 15 फीट चेंज है। नंबर में ये भी 2 है, इसी वजह से कि एक दीवार इस साइड पे है और एक दीवार इस साइड पे है, तो 2 दीवारें हमारे पास, 2 लिख देते हैं और 15 फीट चेंज 15.5 फीट। ठीक है, और इसकी भी हाइट हमारे पास 11 फीट है और सेम कंट्रोल डी से वो फार्मूला नीचे आ जाएगा। लॉन्ग वॉल जो है वो भी 2 है नंबर में, क्योंकि एक इस साइड पे है और एक आगे साइड पे है। तो ये हमारे पास 17 फीट चेंज है। अब इसके लिए हमारे पास 17 फीट एंड चेंज, सॉरी 5 यहाँ पे लिख दें, 17.5 है। अब यहाँ पे हम 11, इसकी भी हाइट सेम है, कंट्रोल डी सेम फॉर्मूला नीचे भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास स्लैब की क्वांटिटी है। तो स्लैब तो एक तो स्लैब की यही डायमेंशन है। ठीक है, यही डायमेंशन है स्लैब की। ठीक है, अब इसके साथ आपने क्या करना है, ये डायमेंशन जो कि 14 और 16 है, यहाँ पे स्लैब अंदर साइड जो है वो स्लैब भी यही पे आएगा। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, नंबर में हम 1 ले लेते हैं, या फिर हम 14 ले लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हम 16 ले लेते हैं। ठीक है, 14/16 है, तो ये कंट्रोल डी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके पास ये क्वांटिटी स्लैब की भी आ जाएगी। ठीक है, प्लास्टर क्वांटिटी। अब हमने करना क्या, इससे विंडो और डोर की डिटेक्शन करनी है। जैसे कि हमने ये दीवार इस साइड पे कंप्लीट दीवार स्लैब की ले ली, प्लास्टर की ले ली। ठीक है, अब ये प्लास्टर की जितनी भी क्वांटिटी है उसमें ये डोर और विंडो तो डिटेक्ट है, क्योंकि जहाँ पे डोर है और जहाँ पे विंडो है वहां तो प्लास्टर होता नहीं है, इनर साइड पर भी और आउटसाइड पर भी। तो इन दोनों को डिटेक्शन करनी है इनकी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम आते हैं और डिटेक्शन में हम माइनस लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, -2 विंडो 2। अब ये नंबर में तो एक ही है, जैसे कि आप यहाँ आते हैं एक ही विंडो है, लेकिन इसकी डिटेक्शन 2 टाइम क्यों हो रहा है, क्योंकि एक साइड ये है और एक साइड ये है। एक इनर साइड से जो प्लास्टर है वो भी माइनस होगा और एक बाहर साइड से जो प्लास्टर है वो भी माइनस होगा, तो -2 ले लेते हैं। ठीक है, अब ये हमने DL कर दिया। अब इसकी ये लेंथ हमने फाइंड करनी है। ठीक है, 5 फीट है, तो आप सिंपली यहाँ पे आ जाए, DL कर दें, ये 5 फीट, यहाँ से आपके पास दोनों विंडो की कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप आते हैं, विंडो जो है हमारे पास 5x5 है, तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, -2 लिख दिया, या फिर 5 या फिर 5। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वल टू
CRO प्रोडक्ट कर दिया और इन सबको सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब एंटर करिए तो ये वैल्यू हमारे पास माइनस में आ गई, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास माइनस में आ गई। अब यहाँ पे क्या करना है, -2 दोबारा डोर की भी ले लेनी है, क्योंकि डोर भी दोनों साइड फ्लास्टर डिटेक्ट करना है। यहाँ पे एक तो ये आउटर साइड और एक इनर साइड दोनों से। अब इसकी डायमेंशन हमारे पास क्या है, 3 फीट चेंज, यानी 3.5 फीट और 8 फीट। सो 3.5, 3.5 और 8, ये हमारे पास इसकी क्वांटिटी यहाँ पे ये आ गई, ठीक है। अब ये डोर की ये विंडो की आ गई। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इक्वल टू करना है, SUM करना है, डबल क्लिक करना है सम पे और इनको यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू आपने सेलेक्ट करनी है और एंटर करनी है, ठीक है। अब ये वैल्यू आपने एंटर कर दी तो ये आपके पास क्या हो गई, यहाँ पे आपके पास क्वांटिटी आ गई। सो यहाँ पे आपके पास क्या करना है, टोटल आपके पास आ गई और ये किसमें चीज आ जाएगी, स्क्वायर फीट में, हाँ। सो ये हमारे पास प्लास्टर की क्वांटिटी आ गई स्क्वायर फीट में। अब हम इसकी मदद से आगे इसकी सीमेंट एंड सैंड की क्वांटिटी हम फाइंड करेंगे। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये एक शीट है। अब इस शीट में सिर्फ यहाँ पे आपने टोटल क्वांटिटी लिखनी है, ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे सैंड की क्वांटिटी, सीमेंट क्वांटिटी, रेशो और उसकी क्वांटिटी, रेट एनालिसिस, टोटल कास्ट और पर क्यूबिक फीट कास्ट ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल क्वांटिटी हमारे पास 1504 स्क्वायर फीट है। अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं 1500, सॉरी यहाँ पे हम 1504। जैसे हम एंटर कर देते तो यहाँ पे हमारे पास इसकी थिकनेस इसकी आ गई, ठीक है ना। उसके बाद प्लास्टर की क्वांटिटी हमारे पास आ गई वेट में और उसके बाद ड्राई में कन्वर्ट हो गई। ये 1:4 है हमारे पास। यहाँ पे रेशो जो यूज हो रहा है 1 पार्ट ऑफ सीमेंट है एंड 4 पार्ट ऑफ सैंड है, ठीक है। तो ये रेशो टोटल रेशो, इसके साथ यहाँ पे हमारे पास ये क्वांटिटी आ गई, ठीक है। अब ये क्वांटिटी हमारे पास आ गई सीमेंट की और कन्वर्ट हो गई बैग्स में और इस तरह सैंड की क्वांटिटी भी हमारे पास यहाँ पे आ गई। अब नीचे अगर थोड़ा सा आप आ जाते हो तो यहाँ पे हमारे पास सीमेंट की जो क्वांटिटी थी यहाँ पे 19 था, ये यहाँ पे आ गया। ये सैंड की जो यहाँ पे 95 था, ये यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ पे रेट के साथ मल्टीप्लाई होकर उसके टोटल यहाँ पे अमाउंट आ गया, ठीक है। ये सीमेंट की अमाउंट, ये सैंड की अमाउंट, ये टोटल अमाउंट, ठीक है। तो टोटल अमाउंट जो यहाँ पे 1504 स्क्वायर फीट जो एरिया है उसकी जो टोटल अमाउंट है वो हमारे पास ये आ गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे पर क्यूबिक फीट कास्ट, मतलब ये कि एक स्क्वायर फीट पे हमारा जो कास्ट आता है वो ऑलमोस्ट 16.5 रुपए एक स्क्वायर फीट पे हमारा टोटल कास्ट आता है। सो यहाँ पे आपने सिर्फ यहाँ पे आपने चेंजिंग करनी है, ठीक है। बाकी किसी जगह पे आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे आपने चेंज करनी, सिर्फ क्वांटिटी चेंज कर सकते हो, रेशो चेंज कर सकते हो। 1:4 की बजाय 1:3 रेशो आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली देख सकते हो रेट हाई हो गया और उसके बाद यहाँ पे 16.5 से 19.5 पे चला गया पर स्क्वायर फीट का। तो इस तरह आप चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे अवेलेबल 4 ले लेता हूँ, ठीक है। सो ये आपके पास इस तरह आप इसकी रेशो चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे जो आपके पास रेट आता है, जैसे कि यहाँ पे सैंड है वो रेट ज्यादा कम है, सीमेंट का रेट ज्यादा कम है, तो आप यहाँ से रेट चेंज कर सकते हो, रेशो चेंज कर सकते हो, टोटल क्वांटिटी, रेशो और यहाँ पे आप रेट चेंज कर सकते हो। बाकी आपकी फाइल को छेड़ना नहीं और इसलिए ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे कंप्लीट क्वांटिटी आ जाएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।